हेलो जी, नमस्ते। सबका स्वागत है मेरे चैनल ट्रिपल एट हिंदी टैरो पे। आई होप आप सब अच्छे से होंगे, खुश होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लेकर आई हूँ, इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आई हूँ। टॉपिक है, जैसे कि आपने देख लिया होगा कैप्शन में, कि आपकी शादी का दिन कैसा रहेगा। इस बारे में जो है हम आज एक पिक कार्ड रीडिंग करने वाले हैं। मैंने यहाँ पर दो कार्ड्स रखे हैं आप लोगों के लिए। सबसे पहला कार्ड है द सन एंड दूसरा कार्ड है द एम्प्रेस। आपको करना बस इतना है कि इन दोनों में से किसी एक कार्ड को आपको चूज़ करना है। जिस भी कार्ड की रीडिंग के साथ आप जाना चाहो, आप उस कार्ड को चूज़ कर लो। ठीक है। आपको अगर एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, आप आराम से वीडियो को पॉज कर सकते हो, अपना वक्त ले सकते हो एंड देन अपना सिलेक्शन कर सकते हो। ओके, तो आप अपना वक्त ले लो। द सन, द एम्प्रेस। आई होप आप लोगों ने अपना सिलेक्शन कर लिया होगा। ठीक है, आई होप आप लोगों ने चुन लिया होगा, समझ लिया होगा कि कौन सा कार्ड है जो आपको कॉल कर रहा है इंट्यूटिवली। ओके, तो रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है कि जो भी मैसेजेस आएंगे वो आप में से हर किसी के लिए हो। हम बेसिकली इस रीडिंग में यही चेक करने वाले हैं कि आपकी जो शादी का दिन है वो कैसा रहेगा, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा या फिर कुछ अड़चनें आ सकती हैं। तो आपको अपना माइंड ओपन रखना है, क्योंकि कभी कभी कार्ड्स में थोड़ी बहुत अड़चनें दिख जाती हैं, बट उससे आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, क्योंकि शादी जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक बहुत ही बड़ा इवेंट है हमारी लाइफ में होता है। और ये एक ऐसा मौका होता है जहाँ पर बहुत सारे लोगों को अगर उनके अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें नहीं मिलती है तो वो शिकायत भी करते हैं, और अगर उन्हें कुछ अच्छा देखने को नहीं मिलता है तो भी शिकायत करते हैं। किसी को खाना पसंद नहीं आता तो वो भी शिकायत कर देते हैं। तो बहुत बड़ी बात होती है, हर चीज़ का बहुत ख़ास ख्याल रखना पड़ता है, सब कुछ ध्यान में रखना पड़ता है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है हमारी लाइफ का। तो चलिए इस रिगार्ड में हम देखते हैं, एक क्लैरिटी लेने की कोशिश करते हैं कि भाई आपकी शादी कैसी रहेगी, आपकी शादी का दिन जो है वो कैसा रहेगा, सब कुछ कैसा रहेगा, सब कुछ ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। आई होप सब कुछ ठीक रहेगा। ओके, सो हम रीडिंग को शुरू करते हैं। द सन का कार्ड जिन लोगों ने भी चूज़ किया है, चलिए शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग। ओके, तो आई होप आपको आपका कार्ड दिख रहा है, यहाँ पे मैंने रख दिया है यहाँ पे। चलिए, तो सबसे पहले मैं कुछ कार्ड्स निकाल लेती हूँ। अभी मुझे एक दो और डेक्स का भी मैं यूज़ करूँगी, लेकिन फ़िलहाल जो है सबसे शुरुआत मैं करती हूँ इस डेक से, और कुछ कार्ड्स निकाल लेती हूँ और देखते हैं आपकी शादी का जो दिन है वो कैसा होगा, क्या मैसेज हमें इन कार्ड से मिलता है, नज़र आता है, बताती हूँ आपको। ओके, आप लोगों की डेस्टिनेशन वेडिंग हो सकती है। यस, आप लोगों में से कई लोग हैं जिनकी डेस्टिनेशन वेडिंग हो सकती है। आप लोग बाहर जा सकते हो, किसी दूसरी कंट्री में आपकी शादी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि आपके जो स्पाउस हैं वो किसी दूसरी कंट्री को बिलोंग करते हैं। कुछ लोग के स्पाउस हो सकते हैं जो कि दूसरी कंट्री में या तो सेटल्ड हैं, या फिर उनकी ऑरिजिन ही कहीं और की है, ऐसा हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए ये है कि वो कहीं बाहर जाएंगे और वहाँ पर जो है अपने शादी का जो ये इवेंट है वो होगा। तो मुझे यहाँ पर लगता है कि आपकी आपके पूरे फैमिली में इस तरीके की शादी किसी की भी नहीं होगी जैसी शादी जो है आपकी होगी। यहाँ पर मुझे एक इवेंट प्लानर का काफ़ी बड़ा रोल नज़र आ रहा है, और आप लोगों की शादी मैं डेफिनेटली कहूँगी काफ़ी लाविश तरीके से होने वाली है। कहीं ना कहीं ये आपका एक सपना था, हमेशा से ही सपना था, या तो ये आपका भी सपना हो सकता है या फिर आपके परिवार का सपना हो सकता है कि भाई हम जो हैं अपने बच्चों की शादी इस तरीके से कराएंगे। कुछ ऐसे भी प्लान्स हो सकते हैं, लेकिन वो जो जो ड्रीम्स हैं वो कहीं ना कहीं मुझे आपके फुलफ़िल होते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। एंड यहाँ पे मुझे कुछ एक हिली एरिया नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए काफ़ी ग्रीन लोकेशन है ये, पर काफ़ी दूर है। यस, आप लोग आउट ऑफ कंट्री जा सकते हो शादी के लिए। एंड मुझे लगता है कि आपकी फैमिली और आपकी जो स्पाउस की फैमिली होगी, दोनों
एक ही आप लोगों का जो माइंडसेट है वो काफ़ी मिलता-जुलता होगा। ये सिर्फ़ आपके अकेले का ही शौक नहीं हो सकता, ख्वाहिश नहीं हो सकती आपके अकेले की। मेबी ऐसा हो सकता है कि आपके जो स्पाउस की जो फ़ैमिली है या फिर आपके जो स्पाउस होने वाले हैं उनके भी खुद के शौक कुछ इस तरीके से रहे रहे होंगे रहेंगे आई मीन कि जो शादी है वो कुछ इस तरीके से हो। एक और कार्ड देते हैं, ये देखिए द वर्ल्ड का कार्ड भी आ चुका है आप लोग के लिए। तो जैसा मैंने आप लोगों को कहा कि आप लोगों की शादी है वो जिस कंट्री में आप करंटली रह रहे हो वहाँ से बाहर ही कहीं होगी आप लोगों की शादी, किसी दूसरे कंट्री में। यहाँ पर कुछ लोग हो सकते हैं कि आपके जो स्पाउस है वो किसी दूसरे कंट्री को बिलोंग करते हो या फिर जैसे कि मैंने बताया किसी दूसरे कंट्री में सेटल्ड हैं। आप जिस कंट्री में रहते हो उस कंट्री में नहीं, ये कहीं और ही सेटल्ड है। और शादी जो है वो मे बी जहाँ पर आपके स्पाउस सेटल्ड हैं उस जगह पे हो या फिर किसी ऐसी जगह पर हो जहाँ से ना आपका कोई कनेक्शन है ना आपके स्पाउस का कोई कनेक्शन है, आपने सिर्फ उस लोकेशन को शादी के पर्पज़ से ही चूज़ किया है। और यस मुझे सब कुछ काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट यहाँ पर दिख रहा है। हमारे पास मैसेज भी है अ ब्रिलियंट सक्सेस का। तो आपकी जो वेडिंग है वो काफ़ी सक्सेसफुल होने वाली है। लोग एक लाइन में कहूँगी कि लोग बस देखते रह जाएंगे। आपकी फैमिली में कुछ इस तरीके की जो है शादी नहीं हुई होगी, जैसे कि मैं बता रही हूँ आप शायद पहले इंसान होंगे जिनकी शादी जो है वह इतनी ज़्यादा धूमधाम से सबकी शादियाँ होती है, लेकिन जो इंतज़ामात जो खर्चे जो आपकी शादी में हुए होंगे वो आपकी फैमिली में किसी और के शादी इवेंट में ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। और इसके लिए जो है आप काफ़ी ज़्यादा खुश महसूस करने वाले, आपके जो स्पाउस है वो भी काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील करने वाले हैं कि उनका जो रिश्ता है वो आपसे जुड़ा है कहीं ना कहीं। एक कार्ड और ले लेते हैं। ये देखिए मुझे यहाँ पर जो है ना ग्रीन एक ग्रीन लोकेशन, ठीक है, जहाँ पर काफ़ी सब कुछ ग्रीनी ग्रीनी है, हरा भरा है। एंड दूसरा कि मुझे यहाँ पर एक हिली एरिया दो कार्ड्स में मुझे नज़र आ रहे हैं, एक इस कार्ड में एक इस कार्ड में, कि ऐसे किसी जगह पे जो है आपकी शादी हो सकती है। आपकी शादी में मैं एक वर्ड यूज़ करूँगी स्पार्क एंड क्या कहते हैं उसको, एक वर्ड मेरे माइंड में आ रहा है स्पार्क, ओके, चमक। कुछ इस तरीके की है ना शादी आपकी होगी, ब्रिलियंट, ओके। काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप अपनी शादी में जो है इंतज़ाम कराओगे जो कि लोगों का ध्यान बहुत ज़्यादा आकर्षित करेगी। ऐसे बहुत सारे नए नए स्टफ्स आप वहाँ पर इस्टेब्लिश कराओगे, ठीक है, कि ये वाली चीज़ें खाने में भी बहुत सारे आइटम्स हो सकते हैं। और जो भी गेस्ट्स आएंगे उनके कंफर्ट के लिए भी आप लोग ख़ास ध्यान रखोगे। और यस तो कुछ इस तरीके का मुझे दिख रहा है कि काफ़ी खर्च भी होएंगे आपकी शादी में। लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि आप लोग ऐसे फैमिली को बिलोंग करते हो, यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा वो नज़र नहीं आ रहा कि आप लोगों को जैसे अगर इस तरीके की आप शादी कर रहे हो तो आपके ऊपर कोई कर्ज़ है, ऐसा मुझे नहीं नज़र आ रहा। आप आराम से अफोर्ड कर सकते हो, आपकी फैमिली इन सब का इंतज़ाम आई गेस काफ़ी अच्छे से कर सकती है। तो किसी भी तरीके की लाइबिलिटी मुझे नज़र नहीं आ रही आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये कुछ कार्ड्स मैंने निकाले थे, हम एक दो कार्ड्स और निकाल लेते हैं आप लोगों के लिए। इसमें जो है एक्स्ट्रा मैसेजेस तो जो मिलेंगे वो मैं बताऊंगी आपकी शादी के दिन से रिलेटेड। आपके स्पाउस, आपके इन लॉज के बारे में भी कुछ डिटेल्स हमें मिलेंगे इन कार्ड्स के थ्रू, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। अगर मेरे चैनल को गाइज आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, हाँ ओके, हमारे पास दो कार्ड्स आए हैं एस ऑफ वॉन्ड्स का। तो एक बात मैं कहूँगी आप लोगों को कि जो आपकी शादी के जो प्लान्स हैं, मुझे लगता है आप लोग काफ़ी वक्त से प्लान कर रहे हो, ठीक है, डेस्टिनेशन को लेकर या फिर किसी भी फैक्टर को लेकर के आपके माइंड में बहुत सारे प्लानिंग्स चल रहे होंगे। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है ना कि ये चीज़ें होएगी या नहीं हो पाएगी, पॉसिबल होगी या नहीं हो पाएगी, चाहे वो कुछ भी हो, आई डोंट नो, वो कोई भी फैक्टर हो सकता है जिसके लेकर के आप ना अनश्योर हो, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए एक साइन है कि वो पॉसिबल है आप लोगों के लिए, ठीक है, और वो हैपन भी होगी। वो जो भी प्लानिंग है, कोई एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीज़ है जो कि आप चाहते हो आपके शादी के दिन ऐसा हो, आपके शादी के दिन से रिलेटेड कुछ, तो वो आपके लिए डेफिनेटली या आप लोगों के लिए यस का साइन है। यहाँ पे सिग्नल कर रहा है कार्ड, आप जो चाहते हो सब कुछ वैसे ही होगा, आपके मुताबिक ही सब कुछ होगा। ओके,
आपके स्पाउस के बारे में बता दूं कि देखो, आपके स्पाउस जो हैं वो एक वर्ड में अगर मैं कहूँ तो काफ़ी ज़्यादा होता है ना, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो सकते हैं अपने कम्युनिटी में, अपने वर्क प्लेस में, या फिर कोई ऐसा काम करते हैं जिसके लिए उनका काफ़ी ज़्यादा नाम है। ओके, तो एक तरीके से वो स्टार हैं, लोगों की ज़िंदगियों में एक स्टार के जैसे हैं। ठीक है, जैसे एक होता है ना सुपर स्टार है कोई, तो कैसे उनके फैंस होते हैं, फ़ैन फॉलोइंग इतनी होती है, हर कोई रिकग्नाइज़ करता है उनको, तो कुछ इस तरीके की आइडेंटिटी आपके स्पाउस की मुझे दिख रही है। ये जो पर्सन है, ये जो स्पाउस होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, वो डेफिनेटली आप इनको मैनिफेस्ट करोगे। आप जिस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो वही आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे। मे बी ये आपके नोन पर्सन भी हो सकते हैं, आपके करंट पार्टनर हो सकते हैं, लव पार्टनर जो है आपके वो भी हो सकते हैं, कुछ लोग के लिए नए इंसान भी हो सकते हैं, लेकिन वो बिल्कुल वैसे होंगे जैसा आपने उन्हें जैसा आपने जो स्पाउस है चाहा होगा। ठीक है, जो आपने प्रे किया होगा कि गॉड को कि मुझे इस तरीके का पार्टनर चाहिए, उसमें ये चीज़ें होनी चाहिए, ऐसा हो वैसा हो, जो भी आपने ड्रीम किया होगा, जो भी आपने जिसके लिए भी आपने प्रे किया होगा, तो वो ही आपके पार्टनर होंगे। आप लोगों को स्टार कार्ड जब आता है तो मुझे बहुत लोगों की रीडिंग में ऐसा हुआ है कि ये उन लोगों के लिए आता है जिनको डिवाइन यूनिवर्स ने काफ़ी वेट कराया होता है, और तब जा करके जो एंड रिज़ल्ट है वो कुछ इस तरीके का बहुत ही सुंदर सा एक रिज़ल्ट और फ्रूट जो है यूनिवर्स देते हैं, तो कुछ इस तरीके की एनर्जी आती है। तो मैं यही कहूँगी कि आप लोगों को थोड़ा वेट ज़रूर करना पड़ेगा, लेकिन जो एंड रिज़ल्ट है वो काफ़ी अच्छा होगा, शादी आपकी बहुत अच्छे से होगी। एंड आप लोगों ने तो द सन का कार्ड भी चूज़ किया था, अगेन ब्रिलियंट। तो एक कार्ड और मैं निकाल लेती हूँ। हमारे पास है द नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी। तो बहुत लोगों के लिए जल्द ही आपके जो दूल्हे हैं या जो आपकी दुल्हन है वो जल्द ही आपकी लाइफ में आने वाली हैं, आपको जल्द ही मिलने वाली है। ठीक है, तो अगर मैं आपके इन लॉज़ की बात करूँ तो आपके इन लॉज़ जो होंगे काफ़ी कुछ इस तरीके के होंगे कि वो अपनी लाइफ में बिल्कुल सेटिस्फाइड होंगे, उनके पास जो कुछ भी है, उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, हर चीज़ में वो सेटिस्फाइड होंगे, दूसरों को प्यार बहुत देते होंगे, आपको भी बहुत ज़्यादा प्यार देंगे। आपके स्पाउस हैं वो भी उनके काफ़ी करीब हैं, उनसे भी वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो कुछ इस तरीके की एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। कुछ कार्ड्स निकालते हैं और ओके, तो अगेन ये कार्ड जो है मुझे यही शो कर रहा है कि आपने जो भी सपने देखे थे वो सब पूरे होने वाले आपके, वो सारे सपने पूरे होंगे। आपने शादी को लेकर जो जो सपने सजोए थे वो सब कुछ पूरा होगा। ठीक है, हर चीज़ आपको यकीन नहीं हुआ कि यूनिवर्स ने आपको वो चीज़ें दी हैं जिसके लिए आपने कभी सोचा भी नहीं था। ओके, मन के किसी कोने, दिल के किसी कोने में वो बात ज़रूर होगी, लेकिन आपको यकीन नहीं था कि ऐसा हो सकता है। तो वो सब कुछ पूरा होगा गाइस, आप लोगों के लिए पूरा ब्रह्मांड जो है ना वो आपके साथ है। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए मैसेज आ रहा है यहाँ पे, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू गाइस कि आप लोगों की जो शादी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से, बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से एक खूबसूरत सी जगह पे आप लोगों की शादी होने वाली है। ये पर्सन आपके सोलमेट हो सकते हैं, मुझे सोलमेट वाली वाइब डेफिनेटली आ रही है। और ये पर्सन जो है ना, ये आपको ज़िंदगी में काफ़ी कुछ सिखाएंगे, ऐसा भी मुझे फील हो रहा है। बहुत कुछ सिखाएंगे जो कि आपके डेवलपमेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, आपके पर्सनल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो इस तरीके के आपके स्पाउस होंगे, इनकी ज़िंदगी में आपके आ जाने से आपके जो ज़िंदगी में, और आपने ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी अब तक इनके मिलने से पहले भी, या इनसे जब आपकी शादी होगी उसके पहले भी आपने बहुत सारे लाइफ के लेसन्स लर्न किए होंगे। लेकिन ये जो है आपको और भी लेसन्स आगे इनकी बदौलत आपको लर्न करने होंगे। ओके, आप करोगे, लेकिन डिफरेंस ये होगा कि ये आपको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। ठीक है, लेसन लर्न करने में जो तकलीफ़ें आती हैं कहीं ना कहीं वो आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस करने को नहीं मिलेगी, सब कुछ स्मूथली हो जाएगा और आप लाइफ में जो है आगे और भी ज़्यादा एडवांसमेंट की तरफ आप बढ़ते चले जाओगे। तो आई होप आप लोगों से रीडिंग रेजोनेट हुई हो, अगर हुई तो मुझे ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल मैं रीडिंग को यहीं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ।
हे गाइस, तो जिन लोगों ने भी सेकंड कार्ड यानी कि द एम्प्रेस के कार्ड को चूज़ किया था, चलिए लेट्स सी कि आप लोगों की शादी का जो दिन है वो कैसे रहेगा और क्या सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि जो भी मैसेजेस आएंगे वो आप में से हर किसी के लिए हो, ठीक है। तो चलिए, अगर आपसे रेजोनेट हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों को नोटिफाई हो जाए। ओके, यस। तो चलिए, सबसे पहले मैं एक दो डेक्स और भी यूज़ करूँगी इस रीडिंग में। और सबसे पहला जो है, इस डेक से मैं शुरुआत कर रही हूँ। कुछ कार्ड्स में निकालते इससे देखने के लिए कि आपकी जो शादी का दिन है वो कैसा होने वाला है। कुछ कार्ड्स निकाल लेते हैं इस डेक से और देखते हैं क्या आता है आप लोगों के लिए। चले, तो सबसे पहला कार्ड जो हमारे पास है वो है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का। तो फाइनली मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों की शादी जो है वो किसी ऐसे इंसान से होने वाली है जिसे आपने शायद नहीं चाहा था। ओके, कहने का मतलब ये है कि आपने अपनी ज़िंदगी में हमेशा किसी से और से शादी करनी चाहिए थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपकी शादी उनसे हो नहीं पाई। बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है इस निराशा की, ठीक है। तो आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए एक मैसेज ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपके जो करंट पार्टनर हैं या फिर आपका सेपरेशन हो चुका है जिनसे, ये वो पर्सन तो नहीं होंगे जिनसे आपकी शादी होगी। ये कोई न्यू पर्सन ही होगा जिसे आप उतना अच्छी तरह से जानते हो, ना ही बहुत अच्छे तरीके से समझते हो। मे बी थोड़ा बहुत समझते होगे, कभी मुलाकात हुई होगी एक दो बारी, तो आपने उन्हें थोड़ा बहुत जाना होगा। लेकिन ये वो पसंद तो नहीं है जिनसे आपने जिनके लिए आपने हमेशा से एक सपने सजोए थे कि आप हमेशा अपने लाइफ को जब भी इमेजिन किया आपने, ये वो पसंद नहीं है। यानी कि हो सकता है कि आपका जो एक्स हो, जो भी अब आपके एक्स हैं, जो भी आपको छोड़ कर गए, या किसी मजबूरी ऐसी कुछ रही जिसमें जिसमें कि आपको ही छोड़ना पड़ गया उस पर्सन को। तो यहाँ पर थोड़ी सी एक निराशा मुझे दिख रही है। शादी वाले दिन भी कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें पास्ट की आपके माइंड में ऐसे चल सकती हैं। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी है कि आप अपनी शादी के बारे में जब भी सोचोगे, शादी वाले दिन आप जिस दिन भी आपकी शादी होगी, कहीं ना कहीं आपको अपने घर को छोड़ने का बहुत ज़्यादा दुख होगा। घर, परिवार, आपका कमरा आपकी हॉबीज़, आपको लगता है कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो आप अपने घर में किया करते थे वो कहीं छूट रहा है और आपको अब एक नई जगह पे जाना है। तो यहाँ पे मुझे एक ये वाली सैडनेस भी नज़र आ रही है। तो थोड़ा तो है कि जिस दिन आपकी शादी होगी उस दिन आपके दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें चल रही होंगी, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास माइंड का कार्ड है। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें चल रही होंगी जिसकी वजह से आप थोड़े स्ट्रेस में होगे, आप टेंशन में होगे, आप हो सकता है बहुत ज़्यादा चीज़ों को ओवर थिंक कर रहे होगे कि अब जो आपकी लाइफ है वो कैसी होने वाली है। लेकिन यहीं से आपकी एक न्यू जर्नी बिगिन हो रही है। यहाँ पर मुझे कुछ लगेजेस दिख रहे हैं, तो आपकी न्यू जर्नी भी बिगिन हो रही है। कहीं ना कहीं आप जो चीज़ें आपको लगता है कि आप छोड़ रहे हो, वो छूट नहीं रही है। वो एक दूसरे वर्ज़न में आपके सामने होगी, ठीक है। आप एक दूसरे वर्ज़न में उन चीज़ों को वापस से पाओगे। तो ऐसा नहीं है कि चीज़ें आपसे छूट रही हैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है अब जो है आपने अपने कहीं ना कहीं सारे बैटल्स, जो भी लड़ाइयाँ थी, जो भी गिल्ट थे, उन सबको आप छोड़ करके आगे बढ़ोगे। बहुत सारे आपके हो सकता है कि पास्ट में ऐसे बहुत सारे इवेंट्स आपके साथ रहे हों जिनका बर्डन बहुत ज़्यादा है आप पे। तो ये जो एनर्जी है, ये आपके शादी वाले दिन भी मुझे कुछ नज़र आ रही है थोड़ी सी। लेकिन मुझे एक जो राहत वाली खबर ये है कि कहीं ना कहीं आप उन सारी चीज़ों को छोड़ करके आप आगे बढ़ोगे, क्योंकि ये जो पर्सन है ये इसमें अब आगे देख रहा है। इसको पता है कि अब इसको आगे जाना है, पीछे मुड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है और कोई ऑप्शन भी नहीं है। सामान रेडी है और जो रास्ता है वो सिर्फ आगे को ही जाता है। और आगे हमें ब्लॉसम्स दिख रहे हैं, तो ये इंडिकेट करता है, और इवन ये ग्रीन ट्रीज़ भी हैं यहाँ पर, तो ये इंडिकेट करता है कि एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग, पॉजिटिव बिगिनिंग स्पेशली, ओके, पॉजिटिव बिगिनिंग आपका इंतज़ार कर रही है और आप उस तरफ जा रहे हो।
इस दरवाज़े की मदद से। ओके, ये जो एक पोर्टल है, अब आप क्रॉस करने वाले हो एक सिचुएशन से जो कि काफ़ी आपके लिए चैलेंजिंग रही थी, बहुत ज़्यादा हैवी रही थी। अब आप जो हैं अब बाहर निकलने वाले हो। चलिए दूसरा कार्ड भी देख लेते हैं। ओके, मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा लग रहा है आप लोगों की जो शादी है। देखो, सबसे पहले तो मुझे यहाँ अरेंज्ड मैरिज की जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। दूसरा, आपकी कोर्ट मैरिज भी हो सकती है, और या फिर आप लोगों की किसी टेंपल में मैरिज हो सकती है। मंदिर और कोर्ट वालों का यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है। या फिर ये भी हो सकता है कि शुरुआत में जो है आपकी शादी कोर्ट में हो, मंदिर में हो, एंड देन अगर आप प्लान करो अकॉर्डिंगली तो किसी भी आपके डिज़ायर लोकेशन पे आप लोग शादी की जो पार्टी है वो दे सकते हो, ऐसा लग रहा है। लेकिन यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग मुझे आ रही है, जो कार्ड से जो मैसेजेस आ रहे हैं वो ये है कि आपकी शादी जो है वो किसी मंदिर में होगी। बहुत ही सिंपल मैनर में मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। सिंपल वे में आपकी शादी संपन्न होगी, कंक्लूड होगी। और यस, ये अरेंज मैरिज के मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं। कोई एक थर्ड पार्टी होगा, आपकी फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं या कोई आपके क्लोज कनेक्शन हो सकते हैं, जो कि आपकी मुलाकात आपके फ्यूचर स्पाउस से कराएंगे। तो यहाँ पर जो आपकी शादी का दिन है वो मुझे बहुत ही सिंप्लीफाइड दिख रहा है, सिंपल तरीके से दिख रहा है। लेकिन आप जो है मुझे थोड़े से लॉस्ट नज़र आ रहे हैं, थोड़े फिक्र में भी थोड़ी सी उदासी है घर को छोड़ने की, नई जगह पे जाने की, स्पेशली अगर आप फीमेल्स हैं। बट अगर आप मेल हो तो भी हो सकता है कि एक नया पर्सन आपसे जुड़ने वाला है, और फिर आगे की लाइफ कैसी रहेगी ये सब कुछ सोच सोच करके भी आपका जो है आप थोड़े से परेशान रह सकते हो, जस्ट बिकॉज कि ये जो रीज़न है वो सिर्फ यही है कि आपके पास्ट के एक्सपीरियंसेस सही नहीं रहे, तो आप उस बेसिस पे अपने आगे की आने वाले फ्यूचर को भी आप जज कर रहे हो कहीं ना कहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये डिवाइन की विल है। ये जो कुछ भी आपके लाइफ में हुआ ये सब कुछ प्लान्ड था, और कहीं ना कहीं ये डिवाइन की मर्ज़ी थी, जिस वजह से आपको आपके पास के जो भी एक्सपीरियंसेस रहे वो आपने फेस किए, और जो नया पर्सन आ रहा है वो भी उनका ही लिखा हुआ है, और वो पर्सन भी आपकी ज़िंदगी में किसी न किसी वजह से ही आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर मुझे लगता है गाइस कि आप लोगों की जो शादी होगी, शादी का दिन जो मैं अगर बताऊँ तो मुझे यहाँ पर थोड़े से ना अप्स एंड डाउन्स दिख रहे हैं। ओके, थोड़े अप्स एंड डाउन्स दिख रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि जो फाइनेंशियल्स की अगर मैं बात करूँ, मनी खर्चे, तो क्योंकि शादी में बहुत ज़्यादा होते हैं, खर्चे हो जाते हैं, जितना हम प्लान करते हैं उस प्लानिंग को भी एक्सीड कर जाता है हमारा जो खर्चा होता है। तो यहाँ पर मुझे वही लग रहा है कि जो है थोड़े से हर्डल्स मुझे नज़र आ रहे हैं। हो सकता है थोड़ा सा फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स यहाँ पर आप लोगों को फेस करना पड़ सकता है, आपकी फैमिली को फेस करना पड़ सकता है। और कुछ लोगों के लिए मुझे लाइबिलिटीज़ भी नज़र आ रही है कि शायद आपको अपनी शादी को जहाँ पर भी आप अपनी शादी का फंक्शन रखोगे, उनमें खर्चे इतने आएंगे कि आपको शायद मे बी आपको लोन की ज़रूरत पड़े, आपको किसी से हेल्प मांगनी पड़े, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि वाइस काउंसलर है तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी का हेल्प सपोर्ट मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कोई किसी की आपको मदद में भी लेनी पड़ सकती है, ताकि आपकी जो शादी है, जो फंक्शन है, वो सब कुछ ठीक ठाक से मैनेज हो जाए। यहाँ पर मैनेजमेंट की मुझे थोड़ी सी उथल पुथल नज़र आ रही है। मे बी हो सकता है कि आप लोगों ने जिस तरीके से प्लान किया है उसमें थोड़े से लूप होल्स हो सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों के लिए एक सजेशन है कि अपने जो फाइनेंसेस हैं उनको चेक में रखना, सब कुछ ऐसा ना हो कि जितना आप अफोर्ड नहीं कर सकते उतनी लाइबिलिटीज़ आपकी बढ़ रही है, ऐसा आपको नहीं करना है। आप जितना कर सको सिंप्लीफाइड मैनर में आप करो, और जितना आप अफोर्ड कर सकते हो फोकस उतने पे ही रखो, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो आप लोग के लिए कहीं ना कहीं ये एक वॉच भी है। तो आप लोग के साथ ऐसा हो सकता है कि अगर आप लोगों ने लाइबिलिटीज़ ज़्यादा ले ली, आपके फैमिली ने बहुत ज़्यादा लोन्स ले लिए, तो टाइम पर चुका पाएँ या ना चुका पाएँ, ये मुझे थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है। और ये फिर आप लोगों के लिए एक थोड़ा सा, जिनकी भी ये जिम्मेदारी है आपकी शादी में, ये सब कुछ रिस्पॉन्सिबल, जो पर्सन भी रिस्पॉन्सिबल है उनके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, डिफ़िकल्ट हो सकता है चीज़ों को मैनेज करना। तो ऐसा मुझे दिख रहा है। लेकिन बेसिकली जो है आपकी शादी वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल मैनर में ही होगी, बिकॉज़ मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों में से कुछ लोग होंगे जो शायद इतना ज़्यादा खर्चे जो शादी में होते हैं वो आप लोग उतने ज़्यादा, आपके पास में भी रिसोर्सेज उतने नहीं हैं, इस वजह से भी ये पॉसिबल हो सकता है। ओके,
तो चलिए एक डेक, मैं ये वाला डेक भी यूज़ कर लेती हूँ। इस डेक से भी मैं देखूँगी कि और हमें क्या एक्स्ट्रा मैसेजेस मिल पाते हैं आपकी शादी से रिलेटेड, आपकी शादी के जो दिन है उससे रिलेटेड, और दूसरे आपके स्पाउस के बारे में भी देख लेंगे थोड़ा बहुत कि वो कैसे होंगे, और आपके इन लॉज के बारे में भी देख लेंगे कि वो कैसे होंगे। चले ओके। तो गाइज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि जो सबसे पहले मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए एक वार्निंग साइन है, एक गाइडेंस है, ठीक है, गाइडेंस की तरह आप इसको लेना कि यहाँ पर है कि बहुत कोई होगा, ठीक है, आप कोई तो होगा जो कि आपको या आपके परिवार वालों को बहुत ही लुभावने ऑफर्स देगा, शायद ये सजेशन देगा, लुभावने सजेशन कि आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं जो मैं अभी प्रीवियस कार्ड्स जो मैंने अभी निकाले थे वो देख करके तो मुझे यही लगता है कि आपको दूसरों की बातों पे ब्लाइंडली नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मुझे यहाँ पर आपके केस में फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स थोड़े दिख रहे हैं। ओके, फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स ये इशू यहाँ पर उभर कर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं कोई पर्सन होगा जो आपको ऐसे सजेशन देगा जो कि सुनने में तो काफ़ी अच्छा लगता है, हर किसी को अच्छा लगता है, लेकिन हर चीज़ के लिए हमें पैसे की ज़रूरत होती है, रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। तो कहीं ऐसा ना हो कि आपने उनकी बात फॉलो कर ली और आपने अपने फाइनेंसेस को चेक में नहीं रखा, आपने ध्यान नहीं दिया कि आप कितना कर सकते हो, कितना नहीं कर सकते हो। तो इस बात का आपको ख़ास ख्याल रखना होगा कि आपको किसी भी ऐसे थर्ड पार्टी के सजेशंस एक्सेप्ट बहुत सोच समझ के करने होंगे, जो कि कैलकुलेटिव मैनर में बात नहीं कर रहा है। क्योंकि अगर आपने अपने कैलकुलेशंस पे ध्यान नहीं दिए तो वो आपके लिए ही या आपके परिवार वालों के लिए एक बर्डन प्रूव हो सकता है। तो यहाँ पर ये होगा कि आप लोगों से मैं ये कहना चाहूँगी कि आप वही करो जो आपको सही लगता है या जो आपके लिए सही है, इंस्टेड ऑफ कि आप दुनिया क्या कहती है और दुनिया क्या चाहती है आप उसको फॉलो करो। ठीक है, ये आप लोग के लिए एक गाइडेंस है गाइस। चलिए देख लेते हैं थोड़ा आपके जो स्पाउस होंगे वो कैसे होंगे, उनका स्वभाव कैसा होगा, या जो भी हमें यहाँ पर पता चल पाता है उनके बारे में। चलिए देख लेते हैं। तो गाइज़ यहाँ पर जो कार्ड आ रहा है, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। आपके स्पाउस एक बहुत ही शांत स्वभाव के होंगे, ठीक है। उनका नेचर जो है काफ़ी शांत, उनका माइंड उनका बहुत ज़्यादा प्योर होगा। थोड़े बहुत मूड स्विंग्स हो सकते हैं, वो इसलिए क्योंकि वो आप पे आप पे पूरी तरीके से, जैसे होता है ना, इमोशनली पूरी तरीके से डिपेंडेंट होना चाहते हैं, इमोशनली कनेक्ट होना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं वो क्या कहते हैं उसको, इमोशनली चाहते हैं कि आप उनको अच्छे से हैंडल कर लो। थोड़े सेंसिटिव हैं, ओके। तो अगर थोड़ा सा भी अगर आप उनको हर्ट करोगे, लाइक उनसे बात नहीं कर रहे या उनको कुछ क्लियर नहीं कर रहे और उनके मन में ज़रा सा भी डाउट आ गया कि आप उनसे कुछ छिपा रहे हो, तो बोलेंगे तो नहीं, लेकिन हाँ अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा दुख, ठीक है, बहुत ज़्यादा फिर वो ओवर थिंकिंग करने लग जाएंगे। कुछ इस तरीके के हैं। यहाँ पर वाइट कलर बहुत ज़्यादा हाईलाइट होकर आ रहा है। तो यस, मैं कहूँगी कि आपके जो स्पाउस होंगे उनके अंदर कोई भी ऐसा मैलाफाइड, कोई ऐसा विचार नहीं होता किसी को भी लेकर के। हर किसी के बारे में अच्छा ही सोचते हैं, अच्छा ही बोलते हैं, पॉजिटिव हैं, ठीक है, पॉजिटिव बातें ही करते हैं, और फालतू की अननेसेसरी बकवास में नहीं पड़ते, और ना ही अननेसेसरी के टॉक में इंडल्ज होते हैं। तो ऐसा मुझे दिख रहा है। थोड़े से स्लो मूवर हो सकते हैं, ठीक है। आप इजहार तो ज़रूर करेंगे अपने प्यार का, एक्सप्रेस ज़रूर करेंगे, लेकिन धीरे धीरे करेंगे, स्लोली बट श्योरली। और हो सकता है ये यहाँ पर मुझे एक चीज़ ये भी फील हो रही है कि शुरू में वो थोड़े से स्लो होंगे अपने इमोशंस को जाहिर करने में, लेकिन आगे चल के वो आप पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो जाएंगे। आई मीन डिपेंडेंट कहने का ये मतलब नहीं है कि हर एक काम के लिए आप पे डिपेंडेंट हो जाएंगे। कहीं ना कहीं जो होता है ना, मैं इमोशंस की बात कर रही थी, तो ये कुछ उस सेंस में है, इमोशनली आपसे जुड़ जाएंगे काफ़ी हद तक, ये मुझे दिख रहा है गाइस। चलिए ओके, आपके इन लॉज की मैं अगर बात करूँ तो आपके इन लॉज मुझे थोड़े से स्ट्रिक्ट, थोड़े से डिसिप्लिन्ड हो सकते हैं, कलेक्टिव
एनर्जी की मैं बात करूँगी, जो फैमिली होगी, आपका जो ससुराल होगा, आपके जो इन लॉज होंगे, वो डिसिप्लिन, एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल्स हैं, उनकी ज़िंदगी के कुछ जो भी उनका लाइफ स्टाइल है उसमें एक रूल्स है, एक नॉर्म्स है, जो उसी के हिसाब से वो लोग चलते हैं। यहाँ पर वाटर एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं आपके जो स्पाउस होंगे, आप उनका स्वभाव मे बी उनके फादर के जैसा हो सकता है। ओके, वो बिल्कुल अपने फादर के जैसे ही होंगे, सॉफ्ट स्पोकन होंगे। ओके, ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करेंगे, आपके जो इन लॉज होंगे वो ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करेंगे आपके, आप जो कुछ भी कर रहे हो अगर, तो उसमें बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं होगा उनका, आपको सपोर्ट ज़रूर करेंगे। और प्यार भी मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है, लव एनर्जी भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, तो आपको प्यार, रिगार्ड, रिस्पेक्ट सब कुछ आपको मिलेगा, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी संयम रखने वाले लोग होंगे। ओके, काफ़ी इस ऐसा शांत काम नेचर का होगा आपके इन लॉज। ओके, तो ये मैसेजेस आ रहे हैं गाइस आप लोगों के लिए। चलिए एक डेक और है जो मैं यूज़ करूँगी आपके लिए, देखती हूँ हमें इससे क्या पता चलता है। ओके, ये देखिए, कहीं ना कहीं आपकी जो फैमिली होगी वो काफ़ी ज़्यादा मिलनसार होगी, एंड आई मीन आपके इन लॉज की मैं बात कर रही हूँ। इसके अलावा आपकी जो शादी होगी उसमें भी यहाँ पे ना मुझे बहुत सारे ऐसे दिख रहे हैं, कज़न्स वगैरह, फ्रेंड्स, आपके फ्रेंड्स में भी आपके काफ़ी सारे फ्रेंड्स होंगे। उन सब की अवेलेबिलिटी मुझे यहाँ पर दिख रही है, और वो हमेशा आपके साथ रहेंगे। वो पहले भी आपके साथ थे और वो शादी के दिन तक भी आपके साथ रहेंगे। आपके हर हाइज़ एंड लोज़ में, आपके स्पेशली आपके लोज़ में हमेशा आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये आपकी ट्राइब है। ओके, ये आपको कभी नहीं छोड़ेगी, ऐसा मुझे दिख रहा है। और मुझे लगता है कि शादी के बाद भी आप अपने फ्रेंड्स जो भी आपके हैं उनसे कनेक्टेड रहोगे। आपका जो ससुराल है, आई मीन आपके जो इन लॉज हैं, वो भी उनके साथ आपके काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली रिलेशन होंगे। उनके साथ भी काफ़ी मतलब आपको ऐसा फील ही नहीं होगा कि जैसे आपने कोई अपना घर छोड़ा है और एक किसी नई जगह पर आ गए हो, जिस जगह को आप जानते ही नहीं थे, जैसे कि आप शुरू में फ़ील कर रहे थे। ओके, इस कार्ड के साथ जैसे कि आप शुरू में फ़ील कर रहे थे, थोड़े घबराए हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे थे कि आपकी ज़िंदगी जो है कैसी होने वाली है। लेकिन जब आप जाओगे शादी करके तो आपको यकीन ही नहीं होगा कि आप जस्ट कुछ दिन पहले तक आप क्या सोच रहे थे, किस डर में जी रहे थे, कितनी टेंशन आप ले रहे थे। तो यहाँ पर जो है आपकी जो फैमिली होने वाली है, आपके इन लॉज की, जहाँ पे भी आपकी शादी होगी, तो बिल्कुल आपके जैसे ही होंगे। आपके हर जो भी आपके लाइक्स हैं, डिसलाइक हैं, हर चीज़ में वो कोऑपरेट करेंगे, हर चीज़ में आगे आपको रखेंगे। और यस, बहुत ज़्यादा प्यार और मुझे केयर एक दूसरे के प्रति, ये सब कुछ दिख रहा है। तो गाइज़, ये थी आप लोगों की रीडिंग, ये आप लोगों के लिए मैसेजेस आए हैं। जिन लोगों ने भी द एम्प्रेस के कार्ड को चुना था, आपको बिल्कुल एम्प्रेस की तरह ही ट्रीट करेंगे। सो डोंट नीड टू वरी, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनी थिंग एट ऑल। बस जो मैंने फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स की बात की है और जो वार्निंग साइन की मैंने बात की है, उसका आपको ख़ास ख्याल रखना है। ठीक है, आप जितना अफोर्ड कर सकते हो, स्पेशली मैं फीमेल्स की बात करूँगी कि आप जितना अफोर्ड कर सकते हो शादी उसी तरीके से करो, क्योंकि आपके जो इन लॉज होने वाले हैं, ठीक है, आपके जो स्पाउस होने वाले हैं, उनको इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, उनको इंसान से मतलब है, ना कि वो क्या इंतज़ामात कर रहे हैं, क्या कुछ उन्होंने अट्रैक्शंस रखे हुए हैं पार्टी में, इनसे उन्हें कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ इंसान को देखते हैं, क्योंकि वो बहुत ही सरल स्वभाव के लोग होने वाले हैं आपके इन लॉज। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर में नहीं आना है। ठीक है, तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।